नए कृषि कानूनों से नाराज किसान पिछले 28 दिनों से कड़ाके की ठंड के बीच सड़क पर हैं। किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एमएसपी खत्म कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मात्र भ्रम बता रहे हैं। तो फिर मामला क्या है? दरअसल इस वर्ष बजट से पहले आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा था कि वो फूड सब्सिडी का खर्च कम करना चाहती है। उस समय भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा था कि या तो गरीबों को दिए जाने वाले राशन की कीमत बढ़ाई जाए या फिर जितने लोगों को राशन मिलता है उनकी तादाद कम की जाए। कुल मिलाकर सरकारी खजाने पर बोझ कम करने की कवायद शुरू की जाए। और हुआ भी बिल्कुल वही। सरकार ने 2019-20 के बजट में फूड सब्सिडी पर 1,84,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और 12 मार्च 2020 तक 1,56,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए थे। इस धनराशि में से 1,19,164.02 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम को दिए गए थे, जो कि अनाज मंडियों में जाकर किसान से उपज खरीदती है। इसके अलावा राज्यों की अलग अलग एजेंसियों ने अनाज खरीदने के लिए भी एफसीआई को केंद्र सरकार ने 2019-20 में 36,860.62 करोड़ जारी किए थे। लेकिन चालू वित्त वर्ष में सरकार ने कुल फूड सब्सिडी में बड़ी कटौती की और 2020-21 में 1,15,319.68 करोड़ रुपए ही आवंटित किए। अब एक और तस्वीर देखिए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय खाद्य निगम पर चढ़ा कर्ज 3 लाख करोड़ के पार जा चुका है। इसी आंकड़े में निगम का 1.45 लाख करोड़ भी शामिल है, जो कि केंद्र सरकार पर बकाया है। साल 2014-15 में निगम 1,616 करोड़ रुपए के कर्ज में था, जो साल 2019-20 में बढ़कर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। यानी सरकार को पैसा चुकाना था एफसीआई को, लेकिन सरकार ने पहले ही कटौती कर दी है। ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है एफसीआई कम से कम अनाज एमएसपी पर खरीदे, क्योंकि उसके पास इस मद के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। किसानों की भी यही आशंका है कि नए कानून के लागू होने के बाद एमएसपी की कोई वैधानिकता नहीं रहेगी। सरकार अनाज खरीद के लिए बाध्य नहीं होगी और उन्हें बाजार के शोषण का शिकार होना पड़ेगा। ध्यान रहे, आंकड़े भी बताते हैं जिन राज्यों में सरकारें किसानों की पैदावार की बड़े पैमाने पर खरीद करती है, वहां के किसान तुलनात्मक रूप से ज्यादा संपन्न हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों की संपन्नता और बिहार के किसानों की गरीबी के पीछे ये बड़ा कारण है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।